प्रधानमंत्री जी, जब आप भावुक होकर जनता में ऐसा भाषण देने लगते हैं कि लोग मुझे मार देंगे, जला देंगे, तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और खासतौर से समाजवादी पार्टी को, आप उत्तर प्रदेश में निश्चिंत घूमिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतना बढ़िया, आपको कोई छुएगा। Silence, please. Silence. Naresh ji, you must conclude now. Please watch the. Your party time is over. देखिए, दूसरों को भी बोलना है। बोले सब, चाहे जज इन डिबेट। Okay. Please, Naresh ji, resume, please. Please resume. माथुर जी, आप प्रधानमंत्री जी तो शायद आरएसएस में सीनियर हैं। हमें जो बताया गया, आप गुजरात जाते थे तब प्रधानमंत्री आपको रिसीव करते थे। आप बैठिए, आप बैठिए। जो हमें बताया गया, बोलो। मैं प्रधानमंत्री जी आगरा में गए, गाजीपुर में गए, भावुक होकर आपने भाषण दिया। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को जान पे खतरा हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान से कौन सुरक्षा हमारी करेगा? बांग्लादेश और नेपाल से कौन हमारी सुरक्षा करेगा? रोज 56 इंच सीने की जो बात होती थी, कल या परसों पाकिस्तान ने फिर 3 सैनिक हमारे मारे और उनका शव छत बिछत किया। क्यों ये हुआ? आप प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल जब आप ये कहेंगे तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। और बहुत भावुकता में जब बार-बार बोला जाता है, तो जनता भी उसको कहीं ना कहीं ड्रामे के रूप में लेने लगती है। मैं कह देना चाहता हूं, हम कहते हैं कि हमारे देश में आज भी इतने वीर हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या, हमारे देश के गरीब आदमी को भी कोई छू नहीं सकता। हमारे देश में इतने वीर हैं। इस देश का वीरता का इतिहास रहा है, और वीरता के इतिहास में अगर प्रधानमंत्री जी हम खुद ही डरते रहेंगे, अगर कल होकर हमने ही कहना शुरू कर दिया, मेरा आपसे अनुरोध है कि अब भावुकता का भाषण छोड़िए, सत्यता के भाषण पे आइए, क्योंकि अहंकार कहीं ना कहीं अंधकार में भी ले जाता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव हमारे आपके बीच में होगा। अब चलो, हमने कह दिया बहन जी हैं, सभी राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव होगा। अब ईश्वर आपकी मदद करे। Naresh ji, please address the chair and conclude. You have shot past your party's time by 8 minutes. माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभापति जी, आपको शायद प्रधानमंत्री जी आपके दल वाले सत्ता ना, क्यों कहा जा रहा है कि आपने तो वित्त मंत्री तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कितना सच है? अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो अरुण जी हमको जरूर कान में बता देते हैं। मान नहीं सकता मैं इस आधार पर कह रहा हूं। जो आपके मित्र हैं सत्य। देखिए, you must conclude now. You are taking the time of other speakers. You must conclude now. हम लोगों को बड़ी तकलीफ है, और शायद विपक्ष ने इस मारे मांग करी थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि वित्त मंत्री तक को नहीं पता लगा कि
नोटबंदी का आदेश होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जब कैबिनेट बुलाई आखिरी तमाम फैसले के लिए, तो मंत्रियों के मोबाइल भी बाहर रखवा लिए गए, जो अखबारों में छपा, जो लोगों ने नहीं पता। रविशंकर जी हमें अकेले में बुलाते नहीं डर के मारे, पता नहीं कितना सब घबराते हैं। अरे बुला के कभी कुछ बता देते रविशंकर। Naresh ji, you must conclude now. You have taken more than double your party time. अब प्रधानमंत्री जी, There is time. I'm sorry. I'm sorry. There is मैं time. कह देना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अफवाहों का दौर चल रहा है। मैं चाहता हूं अफवाहों का दौर कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। काली इंक लगाने का किसने निर्णय लिया, मैं उसका घनघोर विरोध करता हूं। इससे तो चेहरा ही काला करा देता अगर देश के लोगों का, तो ज्यादा रहता क्या। एक हवा चल गई कि इसके बाद प्रधानमंत्री जी लॉकर सीज कर देंगे। स्मिता बहन जी ज्यादा अच्छा बताएंगे लॉकर। और सबसे खराब क्या हुआ, जो महिला धन था, जिसको स्त्री धन कहते हैं। अब हम लोग सब जानते हैं स्त्री धन का क्या महत्व होता है, हम सबको मालूम है। सारी महिलाओं की पोल खुल गई कि किसने कितना कितना रुपया बचाकर रखा था अपने पति से करवा। ये सब छुपा छुपा के, मेरी पत्नी पता नहीं कल पुराने लिफाफे ढूंढ के लिए आई कि ये रुपए रखे हुए। 1 minute, Naresh ji, please. I'm sorry, there are other speakers. You cannot continue indefinitely. Against 8 minutes, you have taken 11 minutes extra. प्रधानमंत्री जी, आपने 2000 का नोट छपवा दिया। 2000 के हमने भी यहाँ भेज कर जब रुपए 20,000 निकालने के लिए चेक भेजे तो 2,000 नोट मिल गए। लेकिन वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। शिवन, यहाँ कैंटीन में पहले दिन जो हम लोगों ने चाय पी तो करीब 150 का बिल बेटा 150 था नहीं तो 2000 जमा कराने पड़े हमको कि रख लो, जब बिल पूरा हो जाए तब बता देना। आपने जो 2000 का नोट निकाला है, 500 का नोट मिल नहीं रहा, 100 का नोट अवेलेबल नहीं, 2000 का नोट आदमी कैसे तोड़ाएगा। कम से कम इस पे भी तो जरा स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर 2000 का नोट छोटा। आज सारी बैंक बंद है। अगर विपक्ष ने 28 तारीख को आक्रोश दिवस का नारा दिया है तो हमने बंद का नारा इस मारे नहीं दिया कि बंद तो है ही पूरा देश। कौन थी दिल्ली की चांदनी चौक बंद, कूचा क्या कहलाता कूचा वो बंद पूरा, पूरी आजाद की मंडी, आजाद नगर की मंडी बंद। I shall now call the next speaker. Please sit down. हो गया, Please cooperate. Please cooperate. मैं कंक्लूड कर देता हूँ। Please मैं conclude. Yeah. कंक्लूड कर देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। आपका आदेश तो कभी मैंने टाला ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ी। और फिर आप यूपी के हमसे बड़े हो तो और भी आदेश आपका नहीं टाल सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि जो व्यापारी आपका वोटर था वो आज आपके कितने विरोध में शायद आपको नहीं मालूम होगा। हमें वोट मांगने को उनसे जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप वो वोट देने को तैयार हो। एक जो हम लोगों ने मांग करी कि जेपीसी गठन किया जाए, इस मारे मांग करी कि आपकी कुछ यूनिटों के अध्यक्षों को रुपया पहले कहां पर से मिल गया और लीकेज कैसे हो गया, उन्होंने कैसे जमा कराया था। तो इस पे हम लोगों ने कहा कि जेपीसी, और जेपीसी तो कई बार बन चुकी इस देश में, कई बार जेपीसी बनी। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री जी थे तब भी जेपीसी का गठन हुआ था, हम ही लोग इस हाउस में थे। एक ये भी बताइए कि नेपाल की अर्थव्यवस्था हमारे रुपए से चल रही, बांग्लादेश भूटान की अर्थव्यवस्था हमारे नोटों से चल रही, वहां भी जो हमारे देश वाले रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का तो अधिकांश व्यापारी नेपाल में व्यापार कर रहा है, बिहार का भी बहुत ज्यादा है। उनके पास जो इंडियन करेंसी, वो इंडियन करेंसी कैसे बदलेगी, वहां का व्यापार कैसे होगा। और मेरा तो कहना है कि जो सरकार ने पाबंदी लोगों पे लगाई है कि आप 50,000 से ज़्यादा नहीं निकालेंगे अगर आपका कैश अकाउंट है, प्रधानमंत्री जी ये सब बैन बंद करिए, नहीं जनता आप पर बैन लगा देगी, आपकी पार्टी पे बैन लगा देगी। आपको बैन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार का दुरुपयोग मत करिए। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वेरी मच। देश की जनता को राहत मिस्टर डेरेक ओब्रायन, कम से कम ऐसा न कर दिए कि एक महीने में बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ जाए
कि देश में हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं नोटबंदी का फिर से विरोध करता हूं और प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूं इस तुगलकी आदेश को वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.